जय माता दी फ्रेंड्स। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय बताते हैं। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में संतान प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि कर्मों से संतान में गुणवान, चरित्रवान और सत्यवान का गुण होता है। हे फ्रेंड्स, हम जो भी उपाय लाते हैं एकदम सही जानकारी लाते हैं। ये अपने जीवन में उतारिए। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षी राज गरुड़ से कई संदर्भ में बातें करते हैं। इन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में बताया गया है। इसलिए इसे 18 महापुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। हे फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग को भी इससे जानकारी हो सके। आइए आप लोगों को हम टॉपिक पे आते हैं। उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा हर दंपति को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम हो तो इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पंछी राज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान बोले, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं किन कर्मों से होता है उत्तम संतान की प्राप्ति। चलिए बताते हैं आप लोगों को। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसा ही चित्त संतान में भी होगा। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप के संस्कार बच्चों में दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के माहवारी के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। यह शास्त्रों में वर्जित है। मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री की आभा को अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि माहवारी के 5वें दिन महिला का स्नान कर शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता है, लेकिन इस नियमों का अब बहुत से लोग नहीं पालन करते हैं। माहवारी के 7 दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती हैं। इसलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भधारण के लिए प्रयास करें। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। अब हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए माना जाता है कि सम दिनों में गर्भधान से पुत्र और विषम दिनों में गर्भधान से पुत्री की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति की लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और